नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरियाणा मीडिया न्यूज़ पर। दोस्तों, प्यार केवल 2.5 अक्षर का शब्द नहीं है। ये वो शब्द है जिससे ये पूरी दुनिया बेहद ही खूबसूरत लगती है। इसी प्यार की खातिर हीर रांझा, रोमियो जूलियट, शिरीन फरहाद, लैला मजनू के नाम अमर हो गए। प्यार केवल पाने का नाम ही नहीं है, बल्कि प्यार का दूसरा नाम त्याग भी है। मगर इतनी सी बात कुछ नादान लोग नहीं समझ पाते। एक कहावत है कि प्यार अंधा होता है। इसी बात को चरितार्थ करने की कोशिश करने वाले लोग ही प्यार के रिश्ते को बदनाम करते हैं। अपने प्यार को पाने की कोशिश में लगे युवक जब नाकाम हो जाते हैं तो वो अपने एक तरफा प्यार को पाने में विफल होने पर कभी लड़की पर एसिड अटैक करते हैं तो कभी सरेआम उस लड़की को गोली मारने तथा दुष्कर्म करने जैसे घिनौने काम किए जाते हैं। ऐसा ही एक मामला हरियाणा में देखने को मिला है। हरियाणा के वल्लभगढ़ में सोमवार को दिन दहाड़े परीक्षा देकर घर लौट रही लड़की बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा निकिता तोमर, जिसकी उम्र महज 20 वर्ष थी, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से लगातार बवाल जारी है। हरियाणा के वल्लभगढ़ में छात्रा निकिता की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। निकिता हत्याकांड के 2 दिन बाद इस हत्या की वजह सामने आ गई है। निकिता के हत्या आरोपी तौसीफ ने पुलिस की पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसने बताया है कि आखिर इस दर्दनाक वारदात को अंजाम क्यों दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आरोपी तौसीफ निकिता से शादी करना चाहता था, मगर उसकी शादी कहीं और हो रही थी, जिसकी वजह से उसने दिन दहाड़े गोली मारकर निकिता की हत्या कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हत्या के पीछे साल 2018 की एक घटना है। पुलिस पूछताछ में हत्या आरोपी तौसीफ ने कथित तौर पर अपना जुर्म कबूल कर लिया है और कहा कि मैंने उसे मारा क्योंकि वो किसी और से शादी करने जा रही थी। पूछताछ में उसने दावा किया है कि निकिता के परिवार की ओर से साल 2018 में केस दर्ज किया गया था, जिसकी वजह से तौसीफ का करियर तबाह हो गया। उसने कहा कि मैंने मेडिकल की पढ़ाई नहीं की क्योंकि उस वक्त मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था और इसीलिए मैंने बदला लिया। उसने 25 अक्टूबर की रात को निकिता के साथ बातचीत करने की बात भी कबूल की है। हरियाणा पुलिस की अब तक की गई जांच में मिले कॉल डिटेल्स से ये पता चलता है कि निकिता और तौसीफ के बीच में हत्या से एक दिन पहले तक बातचीत हुई है। तौसीफ उसकी मर्जी के खिलाफ उसे घर से भगाने और उसके साथ शादी करने का दबाव बना रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी और पीड़िता ने 12वीं तक सेम स्कूल में पढ़ाई की है। निकिता ने जिस प्राइवेट स्कूल से 5वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ाई की है, उसी स्कूल में आरोपी तौसीफ भी पढ़ता था। वो यहाँ एक हॉस्टल में रहता था। इसी दौरान वो निकिता से एक तरफा प्यार करने लगा। वो निकिता का प्यार पाने के लिए बार बार उसे परेशान भी किया करता था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तौसीफ पर आरोप है कि उसने 2018 में निकिता का अपहरण कर लिया था। उसके खिलाफ बल्लभगढ़ थाने में मामला भी दर्ज किया गया था। इस समय निकिता नाबालिग थी। तौसीफ और उसके परिवार वालों ने भी माफ़ी मांग ली थी, जिसके बाद निकिता के पिता ने मुकदमा वापस ले लिया। हालांकि तौसीफ का एक तरफा प्यार खत्म नहीं हुआ। 21 वर्षीय तौसीफ फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स कर रहा है। निकिता की हत्या में उसके दोस्त रेहान ने भी उसकी मदद की। तौसीफ एक राजनीतिक रसूखदार परिवार से संबंध रखता है। उसके दादा कबीर अहमद विधायक रह चुके हैं, जबकि चाचा खुर्शीद अहमद हरियाणा के पूर्व मंत्री। इसके अलावा अन्य रिश्तेदार आफ्ताब अहमद वर्तमान में कांग्रेस के नूह यानी कि मेवात से विधायक हैं। सोमवार को फरीदाबाद में मिल्क प्लांट रोड पर अग्रवाल कॉलेज से परीक्षा देकर घर लौट रही निकिता तोमर की उसने गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें उसका दोस्त उसके साथ शामिल रहा।
लहूलुहान हालत में निकिता को पास के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन तब तक वो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि कथित तौर पर हत्या के बाद तौसीफ मौके से फरार होने में सफल रहा, लेकिन सीसीटीवी ने उसकी हर हरकतों को कैद कर लिया। पुलिस के हाथ लगे सीसीटीवी फुटेज से पहले तो दोनों आरोपियों की पहचान हुई और उसके बाद उन्हें धर दबोचा गया। इस पूरी घटना के सीसीटीवी फुटेज से देखा जा सकता है कि बीच रोड पर दिन दहाड़े पहले ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश की गई और निकिता भागते हुए और इस बात को रोकते हुए भी दिखाई दे रही हैं, मगर कोई भी उस रोड पर रुककर इसे रोकता नहीं देखा गया। एक समाज के रूप में क्या यही हमारा बेस्ट था जो हम कर सकते थे, और क्या उस लड़की की हत्या को रोका भी जा सकता था? ये सवाल भी ज़रूर आप एक बार अपने दिमाग में लाएं।